देखो कितना अच्छा हरा भरा सा, कितना अच्छा कलर आया मेरे पैर में। हाय दोस्तों, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने अपने कामों में बिजी भी होंगे। बट थोड़ा सा टाइम निकाल कर मेरा भी ब्लॉग देख लिया करो, ओके। तो सुबह सुबह उठ गई हूँ, अब मुझे पूजा करना है तो उसके लिए पहले नहाऊंगी, जा रही हूँ। उसके बाद कुछ पूजा पाठ का सामान है उसको धुलूँगी, फिर उसके बाद पूजा करूँगी। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, दिखाती हूँ। ये देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है। आसमान देखो कितना अच्छा हरा भरा सा, ये देखो। और आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ, ये देखो कितना अच्छा कलर आया मेरे पैर में। कितना अच्छा कलर आया है पैरों में। ये देखो। तो मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आऊँगी फिर पूजा करूँगी। आप लोग को पता ही है मैं शिव जी की पार्थिव पूजा करती हूँ, पूरे सावन भर करूँगी। तो और आज एक अलग से शिवलिंग बनाकर उसकी भी पूजा करनी है। तो चलो पहले फटाफट मैं नहा कर आती हूँ। मुझे हेयर वॉश भी करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही थी, क्योंकि जो भी पूजा का जो भी बर्तन वगैरह था ना वो मैं यहीं पर धुलती हूँ। तो मैं सोची कि धुल लेती हूँ यहीं पर अच्छे से, तो यहाँ पे बैठ के धुलना हो जाता है दोस्तों। और मैं रात को नहीं धुल पाती हूँ, शाम को जैसे ही उतारती हूँ, सुबह जैसे ही मतलब पूजा करने का टाइम होता है तब धुलती हूँ। क्योंकि कितना भी धुल के रखो, बिना धुले बर्तन को सुबह सुबह पूजा नहीं करना चाहिए, तो इसके वजह से। और यहाँ पे सारा बर्तन धुल के हो गया। मैंने साफ़ जल भी ले लिया था चढ़ाने के लिए, जल मैं यहीं से ले लेती हूँ। और उसके बाद बैठ गई थी पूजा करने के लिए। कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं कर पा रही थी, बट अब कंटिन्यू शुरू करूँगी। और सावन भर पार्थिव पूजा करना चाहिए, मतलब जिसका मन्नत होता है या फिर ऐसे ही जिसको जितनी श्रद्धा हो वो उस तरीके से करता है। तो मैं रोज़ ये करती हूँ पूजा, पार्थिव पूजा शिवलिंग बनाकर। और यहाँ पर मेरा पूजा हो चुका था तो मैं जल दे रही थी और भगवान का आशीर्वाद ली। आप सभी के ऊपर भी भगवान का आशीर्वाद बना रहे। उसके बाद मैं नीचे आ गई, यहाँ पर सब्जी वब्जी कट कर रही थी, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। तो मैं सोची कि नाश्ता बना ही देती हूँ। तो यहाँ पर सब्जी कट कर रही थी, परवर और आलू। कैसे आ रही है लड़की, मम्मा के पीछे पीछे आ रही है ये लड़की, सीधा बर्तन पे अटैक करती है ये लड़की। कहाँ जाएगी ये लड़की, किसको पागल बनाएगी ये लड़की। आओ इधर आओ। आरू आरू एक गिलास पानी लाओ। अभी छू रहा है, क्या किए ये क्या किए, क्या किए ये, क्या किए, ओ क्या। रुको अभी तुमको डंडा लेके आती हूँ, रुक जाओ। क्या किए तुम, ये क्या किए, जल्दी बोलो। ये क्यों फोड़े, क्या किए, ओ क्या, ये क्या किए हो, जल्दी बताओ। ये क्या, ये क्या किए हो, वोम, वोम क्या है, छुए छू छू छुए तो भी मारूंगी। हटो पीछे हटो, जल्दी कान पकड़ो, सॉरी बोलो, सॉरी बोलो, कान पकड़ के जल्दी जल्दी सॉरी बोल। ची, दूर हटो। तो आरुष कफ फोड़ दिया है, ये देखो इतना अच्छा कफ था कि फोड़ दिया। हटो जल्दी, हटो यहाँ से, जल्दी हटो पीछे। नहीं तुम ले लो, हटो। मम्मा गुस्सा है, इतनी ज़्यादा शरारतें करने लगा ना, कफ पाया और ऐसे फोड़ दिया। इतनी बदतमीजी, कल से इस कफ के पीछे पड़ा है, कल से। अगर गए तो बहुत मार खाओगे यार। हटो पीछे 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 पीछे, अभी तोड़ना है, अभी तोड़ना है। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट तो बनाना ज़रूरी है। और शादी के बाद हमारा ये काम तो जैसे लगता है कि हमें एकदम
महत्वपूर्ण हो गया है करना, तो ये हमसे कभी नहीं छूट सकता। तो वही मैं बना रही थी खाना, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी जल्दबाजी रहती है, तो इसके लिए मैं जल्दी जल्दी पूजा करके आ जाती हूँ बनाने के लिए। तो यहाँ पर फ़ोन मेरा फिर से गिर रहा और टूटने से बचा है दोस्तों दूसरी बार। तो आज हमारे यहाँ है पूजा, तो इसलिए मुझे शिवलिंग का निर्माण करना था मिट्टी के। तो यहाँ पर मैं अपने वाले कमरे के बालकनी में आ गई थी। मैं सोची कि यहीं पर बैठ के अच्छे से बना लूँगी, और आरुष नीचे सो रहा था तो इसलिए थोड़ी ईजी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक दुपट्टा लिया बैठने के लिए, उसको यहाँ पे बिछा ली। उसके बाद फिर मैं सोची थी इस पीढ़े पे ये जो प्लेट रखी हूँ ना, इसमें ही बना लूँगी शिवलिंग। तो वही मैं बैठ गई, मतलब रख लिया सब सामान, जुगाड़ कर रही थी कि यहीं पर भाई इत्मीनान से अच्छे से बैठ कर बना लूँगी। लेकिन फिर मेरा दिमाग चेंज हो गया, मैंने बोला इधर शिवलिंग बनाती हूँ, इस साइड में बैठ जाती हूँ। मतलब ऐसे अटपटे चीज़ ना मैं कब कर देती हूँ, मेरे को भरोसा खुद भी नहीं रहता क्या करना है क्या नहीं। तो फिर यहाँ पर वो प्लेट अच्छे से धुल रही थी, मैं सोची कि इसमें बनाना है तो इसलिए अच्छे से अभी धुल लेती हूँ, नहीं तो बाद में एक बार शिवलिंग निर्माण हो जाएगा तो फिर नहीं बना पाऊँगी, नहीं धुल पाऊँगी। तो इसकी वजह से मैं फटाफट यहाँ पर धुल के रख रही थी। और एक लोटा जल भी साफ भर लिया था मैंने, क्योंकि जल की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर अब मैं बैठ गई हूँ शिवलिंग का निर्माण करने के लिए। और आपको पता है बिना गंगा जल के कभी कोई भी मिट्टी शुद्ध नहीं होती। तो जो भी मिट्टी मैं लेकर आई थी ना, वो गंगा जल पहले इस पे छिड़काव करूँगी और इसको मिट्टी को थोड़ा शुद्ध करूँगी। गंगा जल का छिड़काव करके ही कोई भी जो भी पार्थिव पूजा हो, जो भी किसी चीज़ के निर्माण करना हो, तो उसका पहले छिड़क लो फिर करो। और हमारे बगल में ही कुछ लोग हैं जो दिया बनाते हैं, मिट्टी का दिया बनता है, आप लोग जानते ही होंगे। तो वहीं से मिट्टी आया था, ये मिट्टी काफ़ी साफ़ था। और इसका जो शिवलिंग निर्माण होगा ना, ये बहुत अच्छे से मतलब बन जाएगा, क्योंकि जो गमले की मिट्टी होती है उससे एकदम अच्छे से नहीं बन पाता है। तो इस मिट्टी को मैं ऐसे अच्छे से सान रही थी ताकि ना ये मतलब कि अच्छा, मतलब थोड़ा और सॉफ्ट हो जाए। वैसे तो ये सॉफ्ट होता ही है दिया वाली मिट्टी, तो और सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं शुरू कर दी शिवलिंग का निर्माण करने। तो यहाँ पर मेरी शिवलिंग बनकर रेडी हो चुकी थी। तो मेरे हाथों में जो मिट्टी लगी थी, मैं सोची उसको धुल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि दोनों हाथ में पूरी मिट्टी से सन गई थी मेरी। तो यहाँ पर जो भी मैं पूजा की थी उसको भी सही कर रही थी। और शिवलिंग का पूजा, मैं जो पार्थिव पूजा करती हूँ सावन में, उसको फिर विसर्जन भी करना रहता है, तो ऐसे गमले में डाल दी। और ये रही मेरी शिवलिंग। आप उठाओ उठाओ उसको, क्यों फेंके, क्यों फेंके, फेंके क्यों, क्यों फेंके, फेंके क्यों बताओ, जल्दी उतरो, जल्दी उठाओ उसको। उठाओ पहले उसको, उठाओ। अगर टीका उठाओ, टिकला ले आओ, खोलो टिकला ले आओ, टिकला ले आओ, ले आओ टिकला, खोलो उसको, टिकला लाओ, मामा को लाओ, दो मामा को टिकला, टिकला लगाओगे, आओ दो, आओ खोलो, दो, आओ इधर आओ, आओ आओ टिकला लगा दो, आओ, आओ मामा पास आओगे तब तो दो, मम्मा पास ऐसे आना पड़ता है, ऐसे टिकला लगवाना पड़ता है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा फ़ोन दोबारा से गिर गया दोस्तों। मैं अपने फ़ोन से बहुत ज़्यादा लापरवाही कर रही हूँ, बट एक अच्छा व्यू देखने की मिल गया कि ऊपर बहुत अच्छा व्यू है, लेकिन फ़ोन से मैं बहुत लापरवाही करती हूँ। फिर यहाँ पर चावल का दाना गिनना था पूजा के लिए, 108 करके, तो मैं वही गिन रही थी। और आरुष अगर देख ले कि चावल कोई बिन रहा है, कोई गिन रहा है, तो वो वहाँ पे पहुँच जाता है। और यहाँ पे मम्मी कर रही थी पूजा का सब सामान का जुगाड़, क्योंकि ऑनलाइन टीवी से पूजा होने वाला था, तो इसके लिए सारा जुगाड़ हो रहा था। तो वीडियो को यहीं करती हूँ एंड। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।